उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। अंतरकला आती है, एक ही सड़क के दो उद्घाटन करते हैं। चीप पब्लिसिटी लेने के कारण ये बड़े नहीं बनेंगे, लोगों के दिलों में इनका कद और कम हो गया कि जब एक्स लगे तो एक को स्टार्ट किसको बताते हैं। और कहीं नौकरी निकली तो अपने बच्चियों को नौकरी नेशनल हेल्थ मिशन में लगाओ। मेरा इशारा आप समझ गए। तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी ये लोग। तो आज जनता जम्मू की समझ चुकी है भाई ये लोग कहाँ पे खड़े उतरने हैं। तो उद्घाटन की जगह गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बात करें, उन सर से वसूली करने के लिए, और सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर जो तबाह हो गया उसको राहत देने की जरूरत है। अब टोल प्लाजा और लग रहा है। भाजपा के लोग कहते थे हम तो तोड़ देंगे टोल प्लाजा। जब से भारत में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब से लेकर आज तक एक ऐसा नेता जिसने लोगों तक राशन पहुंचाया, ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई, और कभी भी ये नहीं सोचा कि आज धूप है, आज बारिश है। आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों हम किसी नेता की ऐसे ही तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नेता अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ भी बनती है, और कोई नेता अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला की। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, और इस समय गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर एक शख्स यही कह रहा है कि उनके घर में राशन पहुंचाने खुद रमन भल्ला गए हैं। रमन भल्ला हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे। भल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, क्योंकि एक नेता को लोगों से एप्रिसिएशन मिलना बहुत कम देखने को मिलता है। जब आप लोगों के घर में जाते हैं, उनको राशन देने जाते हैं, तो उस समय कैसा अंदर से कैसा महसूस होता है कि वो ये वही जनता है जिन्होंने आपको मंत्री बनाया था? ये सोशल काम था और इंसानी नाते। ये जंग जो थी ये कोरोना देश के खिलाफ जंग थी, और हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम देश के साथ खड़े रहें, उसकी एडवाइजरी को फॉलो करें, जमावड़ा ना होने दें और होम डिलीवरी करें। हमने प्रयास की कि होम डिलीवरी के माध्यम से उनकी ज़रूरी चीज़ें उन तक पहुँचाई जाए, और कोशिश मुहिम जारी रहेगी और अभी भी जारी रहेगी। निशानदेही की जा रही है कि ज़रूरतमंद आदमी जिसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके घर तक हम पहुँचे और उसको राहत मिले। सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारें किस ढंग से काम करती हैं उनका अपना दायित्व बनता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो उम्मीदें लोगों को थी, लॉकडाउन बनने के बाद जो प्रभावित लोग थे उनको ये उम्मीद थी कि आंकड़े तो बहुत सुनते हैं केंद्र सरकार के, भाजपा वाले भी लोग कह के थकते नहीं, जनाब 350 करोड़ आ रहा है, 20 लाख करोड़ आ रहा है। तो जब कौन से सेक्टर इन्वॉल्व हुए, अभी भी आप सारे कोई भी न्यूज़पेपर उठा कर देखो, लोगों को त्राही है। होटल वाले चला रहे हैं, कश्मीर के ट्रेडर चला रहे हैं, भाई हमें अभी तक कोई राहत नहीं मिली। 20 लाख करोड़ की घोषणा हुए भी आज 10 दिन हो गए, तो 5 दिन जिसको लगा दिए टीवी में एक बयान वगैरह करते हुए, अभी तक उनको राहत यहाँ पे नहीं पहुँची। कितने सेक्टर, रेडी वाला हो, रेड़े वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, टैक्सी वाला हो, ट्रक चलाने वाला हो, तो बतौर कोरोना वायरस इन्होंने जंग जीती है। ट्रांसपोर्ट तबका उसमें अहम रोल उसने अदा किया एसेंशियल सप्लाईज को पहुंचाने के लिए, राशन के लिए, लेकिन आज वो मरूम है। और मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड लेबर के साथ साथ अर्बन पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें नाई आते हैं, तरखान आते हैं, दूसरी बरादरी भी हैं, कोई ढोल बजाने वाला हो, कोई बैंड बजाने वाला हो, जिनका दारोमदार इसी पे था। मंदिर बंद है, पंडितों का मुश्किल हो गया, कुछ जगराते कराता था उसका रोज़गार था, जगराते बंद है। तो कई जगह पे लोगों को राहत थी, जब अभी तक राहत नहीं पहुंची तो लोगों को में गुस्सा यहाँ पे है। और हमने कोशिश की है अब किसी न किसी ढंग से उनकी आवाज़ को बुलंद करें कि शायद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता के नशे से तो बाहर आ जाए, शायद केंद्र के नेता अब लोगों ने भाजपा के लोगों को दिया, मैनेज करते हैं और मिसमैनेजमेंट है। ये भाजपा का लोगों का है कि कोरोना वायरस के सिलसिले में भी एक पेशेंट थी प्रेग्नेंट, कल अनंतरा के बाहर सड़क पे उसको डिलीवरी करनी पड़ी। कितनी शर्म की बात ये लोग हैं। तो ये बंदोबस्त करना कि दावे आप मत करिए, जो कोरोना वायरस के सिलसिले में जंग में शामिल है उनको फुल्ली इक्विप कर दीजिए, डॉक्टर्स प्रभावित ना हों। एम्स की नेशनल लेवल पे एम्स के भी स्टाफ नर्सेज ने कल प्रदर्शन यहाँ पे किया। कितने लोग हैं, आपके बीएसएफ के लोग शामिल हो रहे हैं, आपके आर्मी के जवान शामिल हो रहे हैं। तो जो कोरोना वायरस की जंग में शामिल थे उनको फुल्ली इक्विप करें, प्रॉपर तौर पे किट उनको दे दे ताकि वो भी अपने आप को बचा सके, तो फिर बाकी लोगों की भी सेवा कर सके। एक बात आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि ये महामारी के बीच में ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कहाँ पर चूक रह रही है कि ये धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? क्योंकि हालांकि देखा जाए तो धारा 144 लागू है, 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं। धरना प्रदर्शन तो फिलहाल बंद है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन
क्या कारण क्या है कि धरना प्रदर्शन करने पर आना पड़ता है? लोगों की जब बात नहीं सुनी जाएगी, अब डेमोक्रेटिक हमारी रियासत है, पूरा कंट्री में डेमोक्रेसी के तहत ही जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सरकार कोई हेल्पलाइन देगी नंबर, उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर कोई रास्ता निकलेगा। ये गुमराह करने की राजनीति, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA से आर्डर आता है कि जनाब कोई मजदूर की तनख्वाह ना काटी जाए, तो फिर आर्डर फिर दोबारा आता है नहीं जी तनख्वाह उसकी काट दो। तो ये प्रदर्शन तो शुरू हो गए ना, अब तो लोग परेशान हैं। कभी बोलते हैं भाई स्कूल की फ़ीस मत लो, फिर 24 घंटे के बाद आर्डर आता है जनाब स्कूल की फ़ीस के लिए देने पड़ेगी। अब लोग परेशान है, वो ये सरकार ही कन्फ्यूज है। आर्डर कोई देती है, डोमिसाइल का पहले दिन आर्डर कुछ आता है, 24 घंटे के बाद दूसरा आर्डर आता है। तो लोग कहाँ जाएँ? कभी बोलते हैं कि बच्चों के लिए 8 तारीख के बाद हम देखेंगे, तो पब्लिक में पैनिक क्रिएट हो गया। जब आपकी संख्या 500 थी तो तब 30 जनवरी को एक आदमी मरा कोरोना वायरस से, तो तब आपने उसके बाद लॉकडाउन की व्यवस्था बना दी। आप 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया, आप लॉकडाउन रिलैक्स करें। तो सरकार आनंद फानन में काम कर रही है, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, और पल्ला हम झाड़ने नहीं देंगे कि नेशनल एडवाइजरी को लोग फॉलो करेंगे। हम लोगों को अपील करते हैं कि मास्क पहन के जाओ। दुकानदार कोई अगर सौदा दे तो देखे ग्राहक फुल्ली इक्विप है कि नहीं, मास्क है कि नहीं, सैनिटाइजर किया कि नहीं। तो वो लेकिन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, ये गवर्नमेंट का काम है कि उस चीज़ को एडवाइजरी को इम्प्लीमेंट कराना। अगर खुला छूट देगी तो फिर किसके हवाले? आज 2 लाख आदमी, आज 6000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में 113 से ज़्यादा IAS अफसर के साथ साथ जो प्रभारी थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो उस कोरोना के उसमें शामिल हो गए। अब प्रभारी अगर अंदर हो जाएंगे, अगर वो ही रिलैक्स नहीं करेंगे, अपनी उस एडवाइजरी को प्रॉपर तौर पे फॉलो नहीं करेंगे, तो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने इन चीज़ों को लाइट लिया। जो अफसर यहाँ पे DC हो, डिवीजनल कमिश्नर, जो काम कर सकते हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनको हथियार चाहिए, उनको फंड चाहिए। अगर आप राशन भी पूरा नहीं दोगे, 3-3 महीने का राशन सब लोगों के घरों में होना चाहिए। आज मिडिल क्लास फैमिली, वो भी BPL से बदतर है। आपने आंकड़े घर में बैठ के BPL बना दिया, उसकी कैटेगरी बना दी, और ये बताने के लिए कि हमने बड़ी अमीरी को छू लिया। बीच में कुछ ऐसे भी केस आए थे कि जिनका BPL पहले था राशन कार्ड, उनका नाम ही हटा दिया, BPL से भी हटा दिया और उनको APL में डाल दिया। APL में डाल दिया, और APL की उनकी व्यवस्था ये है कि वो BPL से भी बदतर है। तो उनको इस वक्त रिलैक्सेशन देने की, जब उनके पास काम धंधा नहीं, एक मैकेनिक है, ऑटो चलाने वाला, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, काम करने का कोई जरिया नहीं, वो खाएगा कैसे? 3 महीने का राशन दे दो, 6 महीने का राशन दे दो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, ताकि राशन उसके पास होगा। और उसके साथ बिजली की व्यवस्था ठीक कर दो। हम कहते थे कि बिजली के लिए प्रॉपर फंड्स दे दो, और ट्रांसफार्मर डैमेज होता है 24 घंटे लगते हैं, तो कौन सा बीमार है? कहाँ पे लॉकडाउन प्रॉपर तौर पर? आपने बात करी तो PDD डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है कि बिजली विभाग को अब हम प्राइवेट कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि हाल ही में हमारी बात जो है वो PDD के अधिकारियों से हुई थी, कर्मचारियों से हुई थी, उनका कहना है कि अगर इस समय हम 7 रुपये की बिजली खरीदते हैं तो हम आगे कस्टमर को 5 रुपये की बेचते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एक बार ये विभाग प्राइवेट हो गया तो वो जो 7 रुपये के बजाय 5 रुपये में बिकती थी, ऐसा होगा आगे आने वाले समय में? क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो अपना मुनाफा देखेगी, अगर 5 रुपये की वो तो 10 में बेचेगी। ये BJP की तरफ से तोहफा है। लोग इसको बड़ा तरीके से इसको वापस पैक करके इनको भेजेंगे भाजपा के लोगों को जब चुनाव का वक्त आएगा। जम्मू कश्मीर को कुदरत ने पानी के झरनों से नवाजा है, हमारी अपनी बिजली तैयार होती है। इन लोगों ने प्रोजेक्ट को वापस देना था। अगर हम खुद ही जनरेट करके प्राइवेटाइज करेंगे तो लोग तो महसूस करेंगे। हम लोग महंगी खरीदते थे, सस्ती देते थे बिजली, गरीब सस्ता ज़्यादा, लकड़ी महंगी खरीदते थे, सोशल वेलफेयर स्टेट है, सस्ती देते थे, किसी संस्कार करना है। लेकिन आज जिस ढंग से प्राइवेटाइज किया, लोगों के पास पैसा कैश इन हैंड नहीं, और ऊपर से बोझ पैसा वसूल करने के लिए प्राइवेटाइज करेंगे। जो जितने मुलाजम हैं उसका फेट क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, चाहे AW या एक्शन, वो सारे परेशान। अपना ब्लू प्रिंट तो लोगों के सामने रखे। ये सारे फैसले आनन फानन में और लॉकडाउन के बीच में ये सियासी मुद्दों को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, क्योंकि लोगों को राहत ये दे नहीं रहे। लोगों को पुरानी ये उद्घाटन करने की कोशिश हो रही थी। ये नहीं बात करेंगे, चाहे MP हो या दूसरे, कोई गरीब आदमी के पास अभी तक राशन क्यों नहीं पहुंचा, गरीब आदमी के पास आर्थिक पैकेज की कहीं गुहार क्यों नहीं। आज कटरा की होटल इंडस्ट्री हो, सारे लोग गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए बात करें ना। ये लोग जो ये दिमागी तौर पे ये अभी भी समझ रहे हैं कि अभी भी एक्स डिप्टी CM है, अभी भी एक्स स्पीकर हैं, अभी भी MLC हैं। लेकिन भाई आपके माध्यम से बता दो, भाई आप हार चुके हो। हमारे तरीके से ना बैठ जाओ घर में। जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नर रूज में गवर्नर काम करता है। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? अंतरकला आती है, एक ही सड़क के 2-2 उद्घाटन करते हैं।
चीप पब्लिसिटी लेने के कारण ये बड़े नहीं बनेंगे, लोगों के दिलों में इनका कद और कम हो गया कि जब एक्स लगे तो ये किक स्टार्ट किसको बताते हैं। ये जम्मू की जनता है, जम्मू शहर की जनता है, बेवकूफ़ नहीं है कि 5 साल आप किसी इलाके की शक्ल न दिखाओ और अब अगर कहीं नौकरी निकली तो अपने बच्चियों को नौकरी नेशनल हेल्थ मिशन में लगाओ। मेरा शहर आप समझ गए, तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी ये लोग। तो आज जनता जम्मू की समझ चुकी है भाई ये लोग कहाँ पे खड़े उतरने हैं। तो उद्घाटन की जगह गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बात करें, उनको राशन कार्ड देने के लिए बात करें, फुल्ली इक्विप करने के लिए डॉक्टर जो हमारे कोरोना वायरस है उनको फुल्ली इक्विप करें। आज डॉक्टर शामिल हो रहे हैं, आज जीएमसी के बड़े बड़े डॉक्टर उसके कोरोना कि आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया और आनन फानन में ही लॉकडाउन को ख़त्म भी कर दिया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जिस समय उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी देश के प्रधानमंत्री ने, तो कांग्रेस कह रही थी कोई तैयारी नहीं की है इन्होंने तो लॉकडाउन कर दिया। अब जब लॉकडाउन को में ढील दी है तो अब भी कांग्रेस कह रही है कि नहीं जी इन्होंने आनन फानन में कर दिया। बोला शुरुआत में भी मतलब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तब भी दिक्कत थी और अब ख़त्म कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। जनाब बात यह है कि कांग्रेस ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा हम देश के साथ हैं जंग में, आप लॉकडाउन कर दो, जो लोग घरों में बैठे कैश उनके पास है नहीं, हम यही तो कहते हैं कि कैश उनके घर तक पहुंचा दो, आपके पास लेबर डिपार्टमेंट है रजिस्टर्ड कर दो। इन लोगों को तो जो रजिस्टर्ड है उन तक पैसा नहीं पहुँचा। गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा था कि 10-10 हज़ार रुपये एक किसान के अकाउंट में डाल देना। ये तो आम मजदूर की बात है, आम किसान की बात है। किसान की पहले फसलें तबाह हो गई, अब दोबारा रिवाइव करेगा तो वो कैसे कर पाएगा जब आर्थिक मदद नहीं होगी। सिर्फ थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा, मोमबत्ती जलाने से कोरोना नहीं भागेगा। कोरोना भागेगा अगर हथियार हर एक डिपार्टमेंट के पास फंड्स यहाँ पे हो और अपनी तैयारी करें, फुल्ली इक्विप कर दें, पंचायतों में फुल्ली मास्क दे दें, सैनिटाइजेशन का सिस्टम तैयार करें, अस्पताल को फुल्ली इक्विप करें। अब तो जो सेंटर आपने कोरोना के बनाए थे लोग वहाँ की तराई करके भाग रहे हैं, तो कौन हालात पैदा करे? उनके पास वॉशरूम नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं, टेस्ट आता तो रिपोर्टें आती हैं 10-10 दिन के बाद, 8-8 दिन के बाद, और जो रिपोर्ट्स है वो भी मिक्सअप होती हैं। होटल में जाते हैं प्री बेड के, तो जो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आई वो 8 दिन की आती है, वो कैसे कर रहा है अपना फीड कर पाएगा। नए टैक्स की भी तैयारी हो गई है जम्मू कश्मीर में, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस आ रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी इन लोगों ने लागू कर दिया सर से वसूली करने के लिए, और सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर जो तबाह हो गया उसको राहत देने की जरूरत है। अब टोल प्लाजा और लग रहा है, भाजपा के लोग कहते थे हम तो तोड़ देंगे टोल प्लाजा। हमें याद है कि आपकी जब सरकार थी और सरोर टोल प्लाजा की कांग्रेस ने बात की थी तो वहाँ पर चंद्र प्रकाश गंगा वहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया कि जब तक कांग्रेस इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन आपने तो फैसला वापस ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमल कर दिया। उस वक्त कांग्रेस ने लोगों की नब्ज पहुँचानी, और यूटी में तो टोल प्लाजा होता ही नहीं था। आप पूरा तय तक जाए, अब टोल प्लाजा भी और रिवाइज रेट करके भी लग रहा है। भाजपा के अध्यक्ष कहते थे हम हटा देंगे, अब दिन कौन सा आएगा पता नहीं कौन सा। हाल ही में उन्होंने फिर एक चैनल के माध्यम से ये कहा है कि जब तक रविंदर राणा है वहाँ पर टोल प्लाजा नहीं लगने दूंगा, वो उखाड़ के फेंक देंगे, ये कहा है। वो तो ये भी कहते थे वकीलों की हड़ताल ख़त्म करो, हम वकीलों का इंटरेस्ट वाच करेंगे, तो का हो पाया क्या? वकील भी उस जगह पे। और ये भी चीज़ ये बोलते थे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की पूरी रक्षा की जाएगी, डाम मिसाइल लग गया। अब तो जम्मू कश्मीर का आदमी 4th क्लास के लिए भी मरूम रह जाएगा जब डाम मिसाइल की 3 कैटेगरी के लोग 4th क्लास में भी नौकरी के लिए फार्म बनेंगे। तो कहाँ पे है? ये बोलते थे जनाब रोंगियों को भगा देंगे। मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ 1996 से 2000 तक रोंगियों तो बसाए भाजपा के लोगों ने, जो MLA भाजपा के थे, वाजपेयी जी वहाँ पे दिल्ली में थे, तो फिर रिहेबिलिटेट भी इन्होंने किया। तो अब बताओ, अब साल तो ऊपर भी हो गया, हम भी देखना चाहते हैं, करो आप कदम तो उठाओ, बसाने वाले भी आप, शोर मचाने वाले भी आप। तो ये जनता समझती है। मैं आपके ज़रिए ओपन यहाँ पे कर रहा हूँ 1996 में 2002 तक भाजपा के जो बड़े बड़े नेता उनको अपनी हिस्ट्री याद करा लो भाई, उस 1996 से 2000 तक कौन से भाजपा के MLA थे। तो ये बातें बड़ी करते हैं, अंदर से कुछ नहीं। आज आम जनता समझ चुकी है कि जब नौजवानों की प्रोटेक्शन नहीं, 50,000 नौकरियों का दावा है। ये बोलते थे गवर्नर साहब अपने हैं, तो मलिक साहब बयान दे गए जनाब जम्मू के लोग ज़्यादा आ गए बैंकों में तो नौकरी कर दे। तो भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुई है? जम्मू की जनता या कांग्रेस के लोग समझते थे कि गरीब आदमी को गुजारा करने के लिए राशन सबसे प्रायोरिटी है। 70 साल लगे कांग्रेस के लोगों को राशन की दुकान में 8 रुपये किलो आटे तक पहुंचाते हुए। इन्होंने तो 1 साल में 15 रुपये 10 कर दिया, डबल कर दिया, 13 रुपये किलो आटा।
दूसरे ने चावल के 10 का 15 रुपये कर दिया। तो भाजपा वो देखे ना कि वो गरीब विरोधी सरकार है, चलाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। अहम सवाल है वो ये है कि अब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से भारतीय सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है 10,000 नौकरियों के लिए, और उसमें से अगर हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी पोस्ट जो है वैकेंसीज जो है वो निकली है, लेकिन डोमिसाइल उसमें ज़रूरी होना चाहिए। एक तरफ प्रशासन कहता है कि घर में बैठिए सुरक्षित रहिए, दूसरी तरफ डोमिसाइल जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का युवा डोमिसाइल बनाएगा कैसे, क्योंकि डर है, कोरोना का डर है। देखो ये क्या करते हैं, इन पे छोड़ दो, वो लोग इनको सबक बता देंगे। 10,000 नौकरी निकाली बिजली के में, लेकिन 60,000 पीडीडी के डेली वेजेस सड़कों पे हमें रेगुलराइज करो, जिन्होंने 10,000 भी। अब ये फैसला 60,000 किसको देंगे? उनको निकालेंगे। पहले ये अपना आप तो क्लियर करें कि ये कौन सी रणनीति निभा रहे हैं, किस ढंग से। वो जो 60,000 डेली वेजर है, पीडीडी के है, कैजुअल है, उनका क्या फेट होगा? वो भी एक चर्चा का, अब एक काफ़ी देर हो गई इनको सत्ता में हासिल हुए, अभी तक उसका भी निपटारा नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि आज का युवा वर्ग जिनके हकूक़ पे डाका डाला गया है, ये इस लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए सारे कानून बनाने के लिए तैयार है। अब डिलिमिटेशन भी बनाने वाले हैं। हमने कहा आपको मुबारक है। अब भाजपा दिल्ली में भी है, जम्मू के लोगों का और खुशियाँ आएगी जब ये 50 सीटें कर देंगे। और डिलिमिटेशन करते हैं, वोटिंग राइट किसी एमपी को नहीं देते हैं, और सेंसस करते हैं 2011 का। आप बताओ, जम्मू की जनता भाजपा ने फॉर ग्रांटेड भेड़ बकरियां समझा। 2011 का सेंसस आज 2021-20 में हम जा रहे हैं, तो 9 साल में कितनी जनसंख्या जम्मू में बढ़ी? कहाँ है? हम चाहते हैं कि ये इंसाफ करके दे दे, जम्मू को ज़्यादा सीटें दे दे आबादी के मुताबिक, तो ज़रूर है, हम इनके बड़े मशहूर रहेंगे। करके तो दिखाएं। आर्डर निकलता है कोई, उसके बाद चेंज आर्डर निकालते हैं, फिर मजदूरों को पैसा कोई मुलाजम नहीं काटेगा, फिर आर्डर यही काटने वाला है, यही निभाने वाला है। सर मेरा आखिरी सवाल है ये कि जो फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में होता है, आपको लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं से राय ली जाती है, इनसे पूछा जाता है कि वहाँ के अवाम की इस समय मुश्किल क्या है, दिक्कतें क्या हैं? देखो, इनको हंसी भी आती है इनका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। अध्यक्ष सारे इनके, एमपी सारे इनके, टोल प्लाजा के सामने दूसरा लग रहा है, बात कोई होती नहीं। इनकी चिट्ठियों को तो रद्दी की टोकरी में फेंकते। ये इनका एक्शन प्लान है, इनका जो करनी और कथनी में। आप बताओ, जम्मू कश्मीर के अवाम में सच्चाई होती? मेरे बॉर्डर पे रजौरी पूंछ के लोग आए दिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार होते हैं। बंकर आपसे कंप्लीट नहीं हो पाए, दावे बड़े करते थे। रेफ्यूजियों का पैसा भाजपा के लोग चुप क्यों? एमपी वोट तो ले गए, आप 5.5 लाख रुपया दे के चुप करके बैठ गए। अब दूसरी किस्त भी दे दो। आज लोग महसूस करते हैं मनमोहन सिंह जी जो 25 लाख देना चाहते थे, फिर उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई पे 30 लाख रेफ्यूजियों को दो। ये तो 5.5 लाख के आगे बात नहीं करते। तो जो 25 लाख कहाँ पे 15 लाख जो वापस मोदी जी ने देना था वो भी नहीं दिया। रेफ्यूजियों का 25 लाख से जो 30 लाख रुपये तक देना था वो 5.5 लाख से वो आगे नहीं बढ़ाया। तो आम जनता परेशान है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। नहीं, लॉकडाउन के बाद जो लोग असरदार हुए, जिनको नुकसान यहाँ पे हुआ। आप बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप 2G से आप 4G नहीं कर पाए, बोलते हो ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? इन्होंने बच्चों के साथ भी मजाक किया, बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया, नौजवानों के साथ रोज़गार अभी तक कोई नौकरी नहीं निकाल पाए। तो कहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टर टीम को नहीं बुला पाए। जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को तो ये सपने बताए थे, जनाब अंबानी आ रहा है, अडानी आ रहा है, मेदांता वाला आ रहा है। और भाई आएगा कब? अब साल तो हो गया, कोई दिन नहीं बता दो। मैं आपके जरिए हाजिर होगा, भाजपा वाले कोई जन्मपत्री निकालो, कौन से दिन में अंबानी अडानी आएंगे। हम तो वो एम्स का ही देखते रहे हैं। मोदी साहब ने जिसका पत्थर रखा हो तो उसकी हालत देखो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो हालत बयान करेंगे। हम किसके हवाले हैं? खुदा के हवाले हैं कि आज भी आपके फुल्ली एक्यूप यहाँ पे नहीं हुए। जब 30 जनवरी को पहली मौत हुई तो 500 तक ये आंकड़ा नहीं पहुंचा था, तो लॉकडाउन की तैयारी कर दी। अब 2 लाख क्रॉस कर दिया। तो ये बेहतरी जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है। खुले छोड़ दो, एडवाइजरी को फॉलो ना करो। तो मैं समझता हूँ जब सरकार के अफसर एडवाइजरी को फॉलो नहीं करेंगे, अपना पूरा आते हाई लेवल की मीटिंगें करेंगे, सब लोग कोरोना टाइम के उस जगह पे चले जाएंगे, तो लोग किसके सहारे जिएंगे? ये चर्चा का विषय है। और जिस ढंग से ये इस महंगाई में भी, महामारी में भी कीमतें बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ रहे, कभी पेट्रोल का रेट, कभी डीजल का रेट, कभी गैस का रेट, महंगाई चरम सीमा में है।
तो भाजपा जवाब दे ना लोगों को कि किस ढंग से क्रूड ऑयल की कीमत कम है और कहाँ पे बढ़ाई जा रही है। ये सब चीज़ें इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा यहाँ पे ले रहे हैं कि किस ढंग से तराई है और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी सतह पे ये लोगों का कहीं पे भी अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ये दावे करते थे पंचायतों को चुनाव के बाद बीडीसी के जनाब हमने सेकंड टायर बनाना है, हमने थर्ड टायर बनाना है, कभी नरेगा को गाली देते हैं। आज महामारी में नरेगा की याद आ गई, नरेगा को किस लिए काम करो, पिछली लायबिलिटी क्लियर नहीं की। तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन उसका एक मंच होगा, इसका फोरम होगा जिसके माध्यम से, और जमहूरियत है, जमहूरियत का वोट का इस्तेमाल करेंगे। लगता है कि जैसे कोई आए लोग अपना फैसला यहाँ पे सुना पाएंगे। और इनको भी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता, कभी आत्मनिर्भर। भाई जम्मू कश्मीर के लोगों की आत्मा ही मार दोगे, वो वेट कर करके कब राहत आएगी। जब आत्मा में नहीं रहेंगे तो आत्मनिर्भर किसको बनाएंगे। आज भी 10 दिन के बाद भी कम से कम किस्त आ जाए, अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार आ जाए पे ऑटो वालों को इतना दिया, किसानों को इतना दिया, नौजवानों को इतना दिया, अभी तक सुर्खियों में है ही नहीं कुछ। तो ये मैं आपके ज़रिए जानना चाहता हूँ कि कोई आपके ज़रिए कोई आए, जानकारी लोगों तक पहुँचा दे, हम भी माध्यम बनेंगे और मशहूर रहेंगे कि 5 दिन आपने लगा दिए टीवी की डिबेट दे के, बाई पार्ट्स करके। हमने सोचा सुबह पत्थर पड़ेंगे तो शायद कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ जहाज़ शायद बंद है, जहाज़ के ज़रिए आएगा। अब तो ट्रेनें भी आ गई, बाइयर भी सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन हमें राहत के लिए मेरे मज़दूर भाई, मेरे दूसरे ऑटो ड्राइवर, मेरे मैकेनिक, मेरे टैक्सी चलाने वाले, मेरे ट्रक चलाने वाले जो प्रभावित थे, उनके परिवारों के रख रखाव के लिए अभी तक कोई राहत नहीं, होटल वालों का कोई राहत नहीं। सारे सेक्टर जो पिलग्रिम सेक्टर है, सब सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, उनको राहत दे, आर्थिक मदद कम से कम 10,000 रुपये, ये हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रमन वल्ला हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और इनका कहना है कि जो सरकार ने किया है वो आनन फानन में किया है। और ख़ासकर अगर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनका कहना है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन शाम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।